आज का विषय है लव जिहाद। और इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है बहुत बड़े तज्ञ है उस विषय से रिलेटेड। उनका फेमस नाम है इरफान इंजीनियर, और वो मुंबई के ही है। और वो सेंटर फॉर स्टडी फॉर सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म में उसके हेड है, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ काम किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वामन मैटर्स में। तो हम पूरी तरह इस विषय के ऊपर रोशनी डालेंगे। तो शुरुआत इस क्वेश्चन से मैं करना चाहता हूँ कि जिहाद दो प्रकार के रहते हैं, एक जिहाद अल अकबर और एक जिहाद अल असगर। तो इसका लव जिहाद से क्या संबंध है, इसके ऊपर आप बोलिए। कोई संबंध नहीं है। ये एक पॉलिटिकल टर्म है और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, उसके तरफ लोगों में घृणा तैयार करने के लिए एक राजनीतिक हेतु से निकाला गया ये टर्म है। इसका कहीं अस्तित्व नहीं है, ना कुरान में अस्तित्व है, ना शरिया में इसका अस्तित्व है, ना किसी लिटरेचर में इसका अस्तित्व है, न ही किसी विचारवंत का दिया हुआ ये टर्म है। जिहाद यानी जिहाद कुरान में इस माना में आया है कि कोशिश करना। उसका अरबिक शब्द का अर्थ होता है कि कोशिश करना, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करना। अपने जो डिजायर्स हैं, अपनी इच्छाएं हैं, जो हमें दानवता की तरफ लेकर जाती है, उस पर जीत पाने की कोशिश करना, यही सूफी संत मानते थे। और इसी संघर्ष को जो अपने आप से हम करते हैं ताकि हम अच्छे इंसान बने, इस संघर्ष को जिहाद कहते हैं। हाँ, कुछ मुस्लिम राजाओं ने भी इसका दुरुपयोग किया शब्द का और उसको युद्ध के रूप में लिया। जब भी दो राजा के बीच में, और दोनों मुस्लिम राजा, उसके बीच में युद्ध होता, जैसे पहले एक उमैयद अंपायर था, इस्लामिक एम्पायर, इसके खिलाफ अब्बासिड ने विद्रोह किया और उन्होंने अपना एम्पायर स्थापित किया। और उस अब्बासिड एम्पायर के खिलाफ फातिमिड्स ने विद्रोह किया और अपना, तो ये लड़ाइयां दो मुस्लिम राजाओं के बीच में ही हुई। उसको भी वो जिहाद कहते। उनको ये चाहिए था कि जैसे सेना को मोटिवेट करना होता है ना, प्रोत्साहन देना होता है, क्योंकि सेना अपनी जान की बाजी लगाकर राजा के लिए लड़े, तो कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, ये सारी कल्पनाएं होती है। तो मुस्लिम राजाओं ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, जो वो दूसरे राजा पर जीत हासिल करना चाहता था या अपने साम्राज्य का बचाव करना चाहता था दूसरे राजा से, तो उन्होंने सेना को मोटिवेट करने के लिए एक धार्मिक टर्म उनको चाहिए था, जिसको उन्होंने जिहाद कहना शुरू किया। और फिर इस शब्द का बहुत दुरुपयोग मुसलमानों ने भी किया। जैसे आईएस, इस्लामिक स्टेट, अपना राज्य स्थापित करने के लिए, जो एक पॉलिटिकल राज्य है, अपना राज्य स्थापित करने के लिए जिहाद का कॉल देती है, या अल कायदा ने जिहाद का कॉल दिया। तो इसका मुसलमानों ने भी दुरुपयोग किया है और गैर मुसलमान तो फिर करेंगे ही। लेकिन असल में कुरान में ये शब्द कोशिश करने के इसमें आया है। युद्ध के लिए कुरान में जो शब्द है वो है किताल, कत्ल। हम कहते हैं ना, फलाने आदमी का कत्ल किया गया, तो मारने को शब्द है किताल। तो युद्ध के लिए वो शब्द है, और युद्ध के लिए भी कुरान में बहुत कड़ी सेवाएं, कड़ी कड़ी शर्तें लगाई गई है। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है। तो जिहाद का तो ये अर्थ होता है कोशिश करना, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, अपनी जो गैर वाजबी इच्छाएं हैं उन पर काबू पाना, अपनी नफ्सों पर काबू पाना, ताकि हम अच्छे इंसान बन सके। अपने देश में रिलीजन को सस्टेन करने के लिए
औरतों को एकदम मध्य बिंदु बनाया जाता है। तो क्या अलग तरीके हैं रिलीजन को सस्टेन करने के लिए, और क्या हमें सच्ची में कुछ ज़रूरत है कि रिलीजन को सस्टेन करना ही चाहिए? डू वी हैव द नीड टू सस्टेन इट ओनली, मतलब ज़रूरत है क्या इस चीज़ की कि ये उसको तो मैं सस्टेन किया जाए? जी जी, रोहित जी, ये मैं एक इंडिविजुअल पर छोड़ूंगा कि उसको रिलीजन से अपने अच्छे मॉरल्स, अपने अच्छे नैतिकता लेनी है या कहीं और से लेनी है, ये तो एक इंडिविजुअल का मामला है। रिलीजन से भी लिया जा सकता है, रिलीजन के बाहर से भी लिया जा सकता है। रिलीजन में भी बहुत सारे अच्छे मॉरल्स हैं। हिंदू रिलीजन में है, इस्लाम में है, बुद्धिज्म में है, सिखिज्म में है, जैनिज्म में है, बहुत अच्छे मॉरल्स हैं। आप कहेंगे हिंदुइज्म में जो जाति प्रथा के आधार पर, मैं उस हिंदुइज्म की बात नहीं करता, मैं ब्राह्मणवाद की बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ कबीर के हिंदुइज्म की। कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर के लिए पूरा रिलीजन सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है, मानवता से, जानवरों से, सृष्टि से प्रेम करना। कोई अपना हिंदुइज्म वहां से अगर लेना चाहता है तो मैं उस इंडिविजुअल पर छोड़ता हूँ। तो नैतिकताएं, अच्छी नैतिकताएं सभी जगह है आसपास, रिलीजन में भी है, मान्यताओं में भी है, परंपराओं में भी है, और एक अच्छाई अपने अंदर से भी आती है। हर एक इंसान को ये पसंद करना है कि उसको क्या लेना है, अच्छी चीजें लेना है या नफरत, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थीपन, मैं और पोजेशन, कहते हैं मेरा स्वामित्व हर चीज पर, और मैं स्वार्थी बनकर, वो अगर वो चीज लेना चाहता है तो ये सारी चीजें धर्मों में भी अवेलेबल है और बाहर भी अवेलेबल है। ये सारी चीजें धर्मों में भी अवेलेबल है। सेल्फिश बनना, ये भी धर्म में अवेलेबल है। जैसे राजा और बहुत सारे, इसकी तो बहुत सारी मिसाल दी जा सकती है कि धर्म को अपने स्वार्थीपन का न्यायीकरण करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आज का वो विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वार्थीपन भी रिलीजन से लिया जा सकता है, अच्छी चीजें भी रिलीजन से ली जा सकती है, अच्छी नैतिकताएं भी ली जा सकती है, और यही चीजें धर्म के बाहर भी अवेलेबल है। तो हमारे अंदर है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है, नैतिक इंसान बनना है, तो धर्म से भी ले सकते हैं या नास्तिकता से भी ले सकते हैं, दूसरे तत्व ज्ञानों, धर्म धर्म के धर्म रहित तत्व ज्ञानों से भी ले सकते हैं। ये भी गलत भावनाएं फैलाई जा रही है इस्लाम के बारे में, जो भारत में हमारे बहुत लोगों ने, कि अगर कोई इस्लाम में गया, मतलब कोई महिला इस्लाम स्वीकारे तो वो गुलाम बन जाती है, और उसके ऊपर बहुत क्लोथ्स के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस आने लगते हैं। उसका कभी कभार उसको अपना प्रोफेशन भी गिव अप करना पड़ता है। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है। स्त्री का द्विजम दर्जा ये इस्लाम में और कुरान में नहीं है। हाँ, मध्यकालीन जो सामंतवादी संस्कृतियां है, रीति रिवाज है, उसमें है। और उन सामंतवादी रीति रिवाजों के द्वारा मुस्लिम समुदाय में आया, तो मुस्लिम समुदाय में स्त्री का द्वितीय स्थान है, इस्लाम में नहीं। और यही आपको दूसरी सामंतवादी संस्कृतियों में मिल जाता है। हिंदुस्तान में भी भर भर कर है। मुझे एक समाज बता दीजिए, कोई भी धार्मिक समाज बता दीजिए जिसमें स्त्री का द्वितीय स्थान नहीं है। हाँ, मैं आदिवासियों के बीच रहा हूं और वहां मैंने देखा कि स्त्रियों का स्थान बाकी समाज से बेहतर है, लेकिन वहां पर भी द्वितीय स्थान है स्त्रियों का। तो ऐसा कोई समाज मुझे तो नहीं दिखाई दिया, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का,
चाहे वो समुदाय जात के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, सारी परंपराएं स्त्री को दुय्यम स्थान देती है। इस्लाम में अगर आप मैं कुरान के एक दो चीज मैं आपको बताऊं तो शायद मैं ये रोशनी डाल पाऊंगा कि कुरान में ये नहीं है। जैसे निर्मिति, मानव निर्मिति के बारे में जब बताया जाता है तो कुरान में ये नहीं कहते हैं कि आदम की पसली से हवा बनी या जिससे स्त्री का दुय्यम स्थान आए। नहीं, क्रिएशन का इस्लाम में है कि ईश्वर ने एक नफ्स से स्त्री और पुरुष को बनाया और फिर उसके बीज पूरी दुनिया में बिखेर दिए, यानी बराबरी का क्रिएशन है। आदम की पसली से हवा नहीं बनी, इस तरीके से नहीं लिखा। और फिर बहुत सारे ऐसे कुरान में आयत है जहां स्त्री को संबोधित करते हुए कुरान कहता है और बराबर के अधिकार देता है। इस्लाम अरेबिया में आया उसके पहले जो एक डार्क एज माना जाता है, जाहिलिया जिसको कहते हैं, उसमें स्त्री विरोधी रीति रिवाज थे। उन सारे रीति रिवाजों को कुरान ने उसकी टीका की और खत्म किया। और स्त्री को भी संबोधता है कुरान की आयतें कि मुस्लिम औरत, मुस्लिम मर्द नमाज पढ़े, मुस्लिम औरत, मुस्लिम मर्द ज़कात दे। यानी जो जो अच्छी बातें करना है, जो जो फर्ज अदा करना है, वो हमारे कानून में है ना, जैसे कि ही इंक्लूड्स शी। हमारे इंडियन पिनल कोड या कानून आप पढ़ेंगे तो उसमें पुरुष लिंग को ही संबोधित किया जाता है, कुरान में नहीं। 1400 साल पहले स्त्री और पुरुष दोनों को संबोधित किया और दोनों को अपना फर्ज समझाया। ये पर्दा वाला सिस्टम भी आपको कुरान में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। जो पर्दे का जिक्र आता है वो सिर्फ प्रॉफिट्स की जो वाइफ थी उनके लिए आता है, उनके लिए आता है, दूसरों के लिए नहीं आता है। और मर्दों को कहा जाता है कि अपनी नजर नीची रखो। तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुरान में नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज अपनी स्त्रियों को वो दर्जा नहीं देता जो इस्लाम ने दिया है। और ये पर्दे का चलन वगैरह आपको सब मिलेगा। स्त्री का दुय्यम स्थान मुस्लिम समाज में आपको मिलेगा। और लेकिन वो दासी प्रथा और वो सारी चीजें कहीं पर भी नहीं है, मुस्लिम समाज में भी नहीं है, वो खत्म हो गई। इतिहास ने उसको खत्म कर दिया, वो अब कोई समाज में नहीं है। ये जो सूडान में और नाइजीरिया में जो मुस्लिम अतिमवादी है, वो लोग फिर से इसकी कल्पना को ला रहे हैं कि अगर औरतों को कब्जा करके अपनी दासी बनाना, गुलाम बनाना, फिर उसके साथ सेक्सुअल व्यवहार करना, ये सारा होता है, लेकिन मुस्लिम समाज में नहीं है। जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लोग ये सब करते हैं, मुस्लिम समाज में नहीं है, धर्म में भी नहीं है और मुस्लिम समाज में भी नहीं है ना। तो लेकिन ये दुय्यम स्थान, अगर इस्लाम में बुर्का है तो क्या हिंदू महिलाओं में पर्दा नहीं है? क्या एबीपी ये आंदोलन नहीं करती कि औरतों ने जीन्स नहीं पहनना चाहिए या स्कर्ट्स नहीं पहनने चाहिए? ये भी एक रूढ़िवादी तरीका है तो सब औरतों के जिस्म पर कंट्रोल, औरतों के कपड़ों पर कंट्रोल। आप चाहे उसको पर्दा पहना हो या जीन्स पहनने से मना करो। तो ये रूढ़ियां राजनीतिक तौर पर है। आपको हिंदू धर्म में भी शायद नहीं मिलेगा कि पर्दा करना चाहिए या साड़ी पहननी चाहिए या फलाना कपड़ा पहनना चाहिए, ढिकना कपड़ा पहनना चाहिए। महाभारत और रामायण में तो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, औरतें भी नहीं पहनती थी। अब वो कपड़े अब नहीं पहनती है औरतें। अब हम सारी ट्रेडिशन से सीखते हैं। मर्द भी कहाँ पहनते हैं वो कपड़े? शर्ट, पैंट, सूट, बूट सब कुछ पहनते हैं,
लेकिन वो नहीं पहनते जो रामायण और महाभारत में पहनते थे, धोती। और धोती पर नहीं जीते हैं, है ना। तो ये जैसे समाज में समाज प्रोग्रेस करता है, नई नई चीजें आती हैं, मानवीय समाज वो नई नई चीजों को एडॉप्ट करता है। लेकिन इसमें ये देखना है कि इन सब के बावजूद सारे समाजों में स्त्री का स्थान दुय्यम रहा है। और यही लव जिहाद में भी यही एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। मेरी शिकायत लव जिहाद से नहीं है, मेरी शिकायत स्त्रियों के दुय्यम स्थान से। हर समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, अब तक मुस्लिम समाज में तो स्त्रियों को प्रॉपर्टी का अधिकार था, उत्तरदायित्व का अधिकार था, जो हिंदू समाज में अब आ रहा है। वो 1400 साल पहले, हाँ, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं देता था, अपनी बहनों को नहीं देता था। कुरान में है, शरिया में आप सिलेक्टिवली करते हैं कि जो मुझे सूट करता है वो मैं इंप्लीमेंट करूंगा, जो मुझे सूट नहीं करता मैं इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। इस तरीके से पर्दा तो फटाफट उन्होंने नहीं है फिर भी ढूंढ निकाला और लागू कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी में उत्तरदायित्व का अधिकार देना, इनहेरिटेंस का अधिकार देना, ये कुरान में है और मुस्लिम समाज लागू नहीं करता, बहुत कम लागू करता है या नहीं के बराबर करता है, इक्का दुक्का जो है वो करते हैं। तो जैसे मेरे वालिद साहब, मेरे फादर डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, मरते वक्त मुझे कह गए कि बेटा इस्लाम में तेरी बहन का भी अधिकार है, तो दो प्रॉपर्टी में 2 हिस्से तू लेना, 1 हिस्सा बहन को देना। मैंने कहा, पिताजी से कहा, तीसरा हिस्सा नहीं, आधा हिस्सा दूंगा, और दिया। तो ये दुय्यम स्थान हर समाज में है। हिंदुओं में तो अभी प्रॉपर्टी की बात अभी आई। एक बिलीफ स्प्रेड किया जा रहा है अपने देश में कि जो मुस्लिम फेथ के बिलोंग करते हैं लोग, वो लोग दूसरे धर्मों की औरतें उठाते हैं, उनसे शादी करते हैं, एंड देयर बिलीफ इज दैट कि मतलब जो मुस्लिम लोग की बिलीफ ऐसे है कि स्प्रेड होते जाओ, गो ऑन ए बिग स्केल, ज़्यादा स्प्रेड होते जाओ, जिसकी वजह से सब जगह पे मुस्लिम्स रहेंगे। और ऐसा बाकी लोग को लग रहा है कि हमारे रिलीजन्स को एक थ्रेटन कर रहा है ये इस्लाम रिलीजन। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, इस बिलीफ के ऊपर जो स्प्रेड किया जा रहा है? देखिए, आज के पेपर में है, योगी आदित्यनाथ जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और जो लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहते हैं, उसी राज्य में कानपुर शहर में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी कि ये सारे जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होते हैं, और खास करके लव जिहाद, जहां औरत हिंदू है और मर्द मुसलमान है, ऐसे 14 केसेस हुए कानपुर में। और उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि ये जबरदस्ती किया गया क्या, वगैरह वगैरह, उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस की बनाई, उच्च अधिकारियों की। वो पूरे मामलों की तहकीकात करके वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस नतीजे पर आई कि ऐसा कोई लव जिहाद जैसा की बात नहीं है। एक दूसरा, इस नतीजे पर आई कि यहां पैसे का लेन देन नहीं है, कि पैसा लेकर एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र के तहत हिंदू औरतों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए या किसी भी वजह से हिंदू औरतों को मुस्लिम मर्द प्रेम के जाल में फंसा रहे हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, और उसके लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा एक षड्यंत्र है। कानपुर पुलिस कह रही है ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। हमने 14 ऐसे केसेस जो दर्ज हुए पुलिस थाने में, उसकी तहकीकात की,
और एक में भी पैसे का लेन देन नहीं है, एक में भी षड्यंत्र नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर मिलता है कि 3 केस में शायद वो मुस्लिम मर्दों ने अपना नाम बदला। 14 में से 3 केस में उन्होंने अपना नाम बदला ताकि स्त्री को प्रेम तो हो जाता है, शायद डर होगा उनको कि पता नहीं अगर मेरा नाम, मैं मुसलमान हूं तो वो कैसा रिएक्ट करेंगी, इस पहले प्रेम को गहरा करते हैं बाद में बता देंगे। तो ऐसे 3 केस मिले, 11 केस में ऐसा नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, यही उसका मेरा जवाब यही है कि कानून और जो हकीकत हमारे सामने है वो केरला में हादिया नाम की एक महिला है, बहुत फेमस केस है ये, जो जिसने इस्लाम में उसको लगा कि इस्लाम धर्म अच्छा है तो वो मुसलमान बन गई। उसके माँ बाप उसको परेशान करने लगे। उसके मुस्लिम दोस्त ने कहा, ये पहले मुसलमान बनी, उसके मुस्लिम दोस्त ने कहा, वो उसके साथ शेयर करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने कहा एक काम करना, माँ बाप के चंगुल से निकलना है तो तू शादी कर ले। उसने शफीन जहान से नाम के एक मुस्लिम युवक के साथ शादी कर ली। माँ बाप ने शादी को तोड़ने की बहुत कोशिश करी, ये अड़ी रही। और फिर लव जिहाद का जैसे एक राजनीतिक प्रचार निकला तो माँ बाप चिल्लाने लगे लव जिहाद हुआ है, लव जिहाद हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी एनआईए लगा दी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगा दी, जो सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पावर वाली पुलिस है मुल्क में। और वो इसलिए कि उनको इन्वेस्टिगेट करना है टेररिज्म के केसेस, आतंकवाद के केसेस उनको इन्वेस्टिगेट करना है। उस पुलिस को लगा दिया। केरला हाईकोर्ट ने उसका ताबा, हादिया का ताबा माँ बाप को दे दिया कि माँ बाप के साथ हो रहे हैं। वो शायद 1 महीने से ज्यादा माँ बाप के साथ मजबूरन रहना पड़ा उसको, अपने पति से टूटकर माँ बाप के साथ रहना पड़ा। 1 महीना उसको एक कमरे में बंद करके सबसे अलग कर दिया हादिया को, ये कहकर कि ये थोड़े देर में भूल जाएगी, पर वो भूली नहीं। उसके पति शफीन वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा कि इन्वेस्टिगेट करो आप। एनआईए ने रिपोर्ट फाइल की, ऐसा कोई लव जिहाद जैसा किस्सा नहीं है, पूरे केरला में कोई नहीं है, न पैसा, न कोई आतंकवाद, न कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हादिया से पूछेंगे, तो हादिया को माँ बाप के घर से निकालकर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करो। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, रिपोर्टर ने उसको पूछा तुम किसके साथ रहना चाहती हो? मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ। पूरे 1 महीने उसको टॉर्चर करके, मानसिक टॉर्चर करके, सबसे काट के रखकर, माँ बाप ने पूरी कोशिश की उसको तोड़ने की, वो नहीं टूटी। और कोई लव जिहाद का केस केरला में नहीं मिला। तो ये राजनीतिक प्रचार है। रोहित भाई, आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान लड़कियां, मैं आपको सैकड़ों ऐसी मुसलमान लड़कियां बता सकता हूं जो हिंदू के साथ शादी करती है, तो उसको क्या प्रेम युद्ध कहेंगे? नहीं प्रेम धर्म युद्ध कहेंगे? जहां 2 समाज के लोग साथ में रहते हैं, एक कॉलेज में, एक स्कूल में पढ़ते हैं, या बाजार में, या ऐसी जगहों पर इकट्ठा होते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, अब नेचर को कैसे बदलोगे? एक दूसरे का अट्रैक्शन होगा ही, प्रेम होगा ही। इसको आप ये जिहाद वगैरह का नाम देना, ऐसा कोई एविडेंस
पूरी देश की पुलिस ने अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टिगेशन किया है, एक केस तो मिले, एक केस तो, हाँ, अत्याचार का केस मिला, नाबालिग के साथ भाग जाना, ये केसेस मिले हैं दोनों ही साइड, मुस्लिम औरतें हिंदू के साथ और हिंदू औरतें मुसलमान के साथ, ये सारा हुआ है। अच्छा, ये सारे प्रेम विवाह चाहे जाति में हो, चाहे धर्म में हो, या चाहे अंतरधर्मी और अंतरजाति हो, ये सारे प्रेम विवाह सुखमय होते हैं? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उसमें दुख सुख सब कुछ होता है। हम इसको एक मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने ये जो विवाह है उसमें लड़के लड़की दोनों को मैच्योर तरीके से उनका एजुकेशन इस तरीके से करना चाहिए कि वो अपने हित में किसके साथ शादी करनी है उसका फैसला ले सके। ये फैसला हमने बच्चों पर छोड़ना चाहिए, जिसकी शादी होने वाली। हाँ, हमको अगर खतरा लगता है तो उसको आगाह करना चाहिए, भाई ये इंसान हमको सही नहीं लगता, ये इंसान हमको सही नहीं लगता। वो आगाह, वो फैसला करने की ताकत, उसकी कैपेसिटी, वो कुव्वत उसके अंदर पैदा करनी चाहिए। दोनों मर्द और औरत दोनों के अंदर वो कुव्वत पैदा करनी चाहिए, ताकि वो हो सके उतना सही फैसला कर सके। फिर भी अगर दुखी है तो हमारे फैमिली कुटुंब के लॉज हैं ही। हाँ, शादी में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे पर नहीं करना चाहिए, माँ बाप भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, इच्छा से मर्जी से शादी होनी चाहिए। और शायद ऐसा लगता है इसका कोई अभ्यास नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरी मान्यता यह है, व्यक्तिगत मान्यता यह है कि जो प्रेम विवाह होते हैं उसके सक्सेस के चांसेस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे कंट्री में देखा जाए 1920 से लव जिहाद का एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया है राइट विंग ग्रुप्स ने। इतना इनसिक्योरिटी मुस्लिम्स के खिलाफ क्यों है अपने देश में? क्योंकि लोग ऐसे सब बोलते हैं कि वो लोग ने आक्रमण किया अपने देश पे, वो राजा बने, उनकी इतनी साल मतलब इतने सेंचुरीज यहाँ पे वो किंग थे। क्या इसकी वजह से इनसिक्योरिटी है? क्या कुछ अलग वजह है जो पता है? इसके भी कुछ अलग हो या किसी को पता ही नहीं ये वजह? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है मुस्लिम्स के खिलाफ? देखिए, जहाँ तक मेरा अभ्यास है, मेरा सोच है, मेरी पढ़ाई है और हम लोग इस विषय पर काम करते हैं, तो मैं उस आधार पे कह सकता हूँ कि ये जो सांप्रदायिक भावनाएं आई कि मेरा धर्म का समाज, यही मेरी संस्कृति, यही मेरी राजनीति, यही मेरा हित, और बाकी समाज मेरा दुश्मन, अगर इसको हम सांप्रदायिक भावना लेकर चले या मानकर चले तो धर्म के आधार पर समुदाय, सांप्रदायिक समुदाय, सांप्रदायवाद, ये एक आधुनिक फिनोमिना है, मॉडर्न फिनोमिना है। ये आइडियोलॉजी अंग्रेज आने के बाद आई। अंग्रेज के पहले आपको न वो सांप्रदायिक भावनाएं, हाँ थोड़ा बहुत ये हमसे अलग है या इनका धर्म थोड़ा बहुत अलग है, ऐसी भावनाएं थी, लेकिन संघर्ष की, टकराव की, विवादों की, इस प्रकार के भावनाओं की, सांप्रदायिक यानी जो मेरे धर्म का नहीं है वो मेरा दुश्मन, इस प्रकार का एक युद्ध के रूप में, एक हिंसा के रूप में, ये अंग्रेज आने के बाद ही आती है। उसके पहले आपको न दंगों का इतिहास मिलता है, न कोई हिंसा का इतिहास मिलता है, न कोई ऐसी विचारधारा मिलती है आपको। आप सारा साहित्य उलट पुलट कर देख लीजिए, सब इतिहासकारों ने साहित्य उलट पुलट कर देखा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है,
कि अंग्रेजों ने ये जो थोड़ी थोड़ी बहुत अलग होने की भावना थी, फर्क की भावना थी कि हिंदू मजहब में और इस्लाम मजहब में या ईसाई मजहब में फर्क। ईसाई मजहब हिंदुस्तान में 2000 साल से है, इस्लाम 1400 साल से है, लेकिन दंगों के इतिहास 150 साल के पहले नहीं जाता। यानी ये सारे अलग अलग धर्म इकट्ठा रह सकते हैं बिना जिस प्रकार की हिंसा हम आज देख रहे हैं, उस हिंसा के बिना हम खाली एक छोटा सा एक इंसिडेंट है 1707 में अहमदाबाद में एक छोटा मोटा दंगा हुआ था होली के दिन पर, जिसको मुगलों ने फौज भेजकर तुरंत उसको 24 घंटे के अंदर उसको काबू में ले लिया था। एक छोटी मोटी घटना हुई थी, उसके अलावा कोई संदर्भ नहीं मिलता, दंगों का कोई संदर्भ नहीं मिलता या इस तरीके की विचारधारा का संदर्भ नहीं मिलता। पहली सांप्रदायिक विचारधारा अंग्रेज बहुत सारे ऐसे कदम ले रहे थे, मैं सारे कदमों के डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अंग्रेज ने बहुत सारे राजनीतिक और धार्मिक पॉलिसीज और सांस्कृतिक पॉलिसीज जो बनाई, इसके वजह से जो थोड़ा फर्क की भावना थी वो और ज्यादा गहरा होता गया। और सबसे पहले हमको ये जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, उसमें वो और बढ़ा। फिर अंग्रेजों ने ये कोशिश की और कोशिश में कामयाब भी हुए कि एक मुस्लिम नवाबों का डेलीगेशन आए शिमला और उनकी मांगे रखे, मुस्लिम समुदाय की मांगे रखे, मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक मांगे रखे, धार्मिक मांगे नहीं, राजनीतिक मांगे रखें, क्योंकि उनको बंगाल के पार्टीशन के लिए सपोर्ट चाहिए था। पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा था, तो कोई तो समुदाय उसका सपोर्ट करे। 1906 में वो मुस्लिम डेलीगेशन को बुलाते हैं, ऑलमोस्ट ये तय होता है कि आप मांग रखो और हम मांग लेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और उसके बाद मुस्लिम लीग बनती है 1906 में। उसके बाद 1923 में जहां सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी मुसलमानों के अलग मतदार संघ का जो उनकी मांग थी वो अंग्रेज स्वीकार करते हैं। वो ऑलरेडी मैच फिक्सिंग थी, वो डेलीगेशन उधर जाने से पहले ही उनको अंदाजा था कि ये मांगे मान ली जाएगी, अंदेशा था और मान ली गई। फिर 1923 में सावरकर ने किताब लिखी हिंदुत्व या हिंदू कौन है, ये किताब लिखी, हु आर हिंदूज, और उसमें पहली बार सांप्रदायिकता की विचारधारा रखी, हिंदुत्व की विचारधारा, सांप्रदायिक हिंदू सांप्रदायिकता की, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा रखी, जिसमें कहते हैं कि जिसकी ये हिमालय से लेकर अरब सागर तक ये जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि जिसकी पितृ भूमि और पुण्य भूमि है वो हिंदू है, और जिसकी ये पुण्य भूमि नहीं है, वो पितृभूमि हो सकती है, जिसकी ये पुण्य भूमि नहीं है वो विदेशी है। यानी मुसलमान जिनकी पुण्य भूमि मक्का में है, ईसाई जिसकी पुण्य भूमि जेरूसलम में है, उनको उन्होंने विदेशी करार दिया। ये हमारे, ये हिंदू नहीं है, ये भारतीय नहीं है, ये दूसरे राष्ट्र है। तो सांप्रदायवाद की विचारधारा की नींव रखी, और फिर जिन्ना उसको और आगे ले गए और गए हाँ हम अलग राष्ट्र है, हम अलग संप्रदाय है, हमको हमारा राज्य दे दो। तो ये जो अंग्रेज के टाइम में ये सांप्रदायिक भावनाएं, सांप्रदायिक विचारधाराएं आई, और ये आधुनिक विचारधारा है। मुस्लिम संप्रदायवाद भी और हिंदू संप्रदायवाद भी, दोनों ही आधुनिक विचारधाराएं हैं, और उसके परिणाम हमने देखा कि हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए और अब 3 टुकड़े हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जो हम एक मुल्क थे, एक देश थे। तो ये आधुनिक भावना है, और अब भी राजनीतिक कारणों से आज भी जो
सांप्रदायिकता है। पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरवाद जो है उसका उद्देश्य क्या है कि एक लोकतांत्रिक नहीं, एक अथॉरिटेरियन, क्या कहते हैं, जो सरमुख्तियारवादी राज्य व्यवस्था बनाए जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार को दबाए। वो निशाना बताते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक है, हिंदू है, ईसाई है, उसको निशाना बनाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार तो सारे पाकिस्तान के नागरिकों के खत्म करते हैं। वैसे ही हिंदुस्तान में ये जो सांप्रदायिक विचारधारा का उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जाए। हिंदुस्तान की जो एक सेक्युलर भावना है, लोकतांत्रिक भावना है और लोकतांत्रिक संविधान है, और लोकतांत्रिक संविधान नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, उसको खत्म करे और एक सरमुख्तियारवादी अथॉरिटेरियन स्टेट प्रस्थापित करे, जिसको वो हिंदू राष्ट्र कहेंगे। कि आप क्या खा रहे हैं उस पर राज्य का कंट्रोल, आप क्या कपड़े पहन रहे हैं उस पर राज्य का कंट्रोल, आप किससे शादी कर रहे हैं उस पर राज्य का कंट्रोल। तो स्टेट आपके बेडरूम में घुसेगा, आपके किचन में घुसेगा और आप पर पूरा कंट्रोल करेगा। ये उनकी कल्पना है, ये सांप्रदायिकता की कल्पना है, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन सांप्रदायिकता हो दोनों ही देशों में, और वो घरों में घुसकर देखना चाहता है, नागरिक अधिकार खत्म करना चाहता है। लेकिन लोकतंत्र कहता है भाई आप किससे शादी करते हैं वो आपकी मर्जी, आप क्या खाना खाते हैं आपकी मर्जी, आप कौन से कपड़े पहनते हैं आपकी मर्जी, अब तो बस गुनाह मत करो, क्राइम्स मत करो, मर्डर, चोरी, चपाटी, डकैती, फिर ट्रेड और व्यापार के संबंध क्या होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नीति नियम क्या होंगे, पुल बांधना, इंफ्रास्ट्रक्चर बांधना, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, राज्य के ये विषय है कि नागरिकों के कल्याण के लिए, उनके अच्छे सेहत के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए नौकरियां निर्माण करना, इकोनॉमी को डेवलप करना। आप देख रहे हैं कि जहां दोनों ही, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही जगह जो राइट विंग मेजॉरिटेरियन ताकत सत्ता में है, आप देख रहे हैं दोनों ही जगह इकोनॉमी डाउन है। और शोकांतिका यह है कि लोगों को अब इसकी चिंता नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, भाव बढ़ रहे हैं या नहीं, मेडिकल व्यवस्था, कोरोना के टाइम में मेडिकल व्यवस्था है या नहीं। उनकी चिंता क्या है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन क्या खा रहा है और कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, बुर्खा पहन रहा है या हिंदू औरतें गांव में जैसा पर्दा। मैं हरियाणा में गया रोहित भाई, और हरियाणा के गांव में घूमा, शहरों में घूमा, औरत का चेहरा बहुत कम दिखाई दे, सारे पर्दे में थी। मुझे लगा बुरखे और पर्दे में क्या फर्क है तो कपड़े ही, और वही चेहरा ढक रहे हैं। तो अब क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस तरीके से जी रहे हैं, किससे शादी कर रहे हैं, यही हमारी चिंताएं हो गई है। लव जिहाद का क्रूशल रिलेशन पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी से भी आता है। तो इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है, पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी, आप इस पे बोलिए। हाँ, जहां तक जैसे मैंने पहले बताया कि कुरान में तो औरत और मर्द को बराबरी का दर्जा दिया है, लेकिन मुस्लिम समाज वो बराबरी का दर्जा नहीं देता, वहां हमको पैट्रियार्की दिखाई देती है। और ये लव जिहाद का मामला का पैट्रियार्की से बहुत लेना देना है। और जिस माँ बाप की बेटी दूसरे धर्म में शादी करती है तो दो बातों का उनको डर लगता है। एक
तो औरत को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाएगा, एक बात, वो चाहे हिंदू औरत का मुसलमान से शादी करना हो तो धर्मांतरण होता है, और मुस्लिम औरत का हिंदू से शादी करना हो तो धर्मांतरण होता है। ये धर्मांतरण दो किस्म के हो सकते हैं, एक स्वेच्छा से हो सकता है और एक जबरदस्ती हो सकता है। स्वेच्छा से हो तो हमें कोई, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर जबरदस्ती होता है तो उसका कड़ा मुकाबला करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए सभी लोगों ने। मैं भी करूंगा, तो चाहे हिंदू स्त्री का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण हो, या मुस्लिम स्त्री का हिंदू धर्म में धर्मांतरण हो, दोनों का ही विरोध करना चाहिए। तो एक डर यह होता है कि हमारी बेटी का धर्मांतरण होगा, एक, और दूसरा जो ससुराल वाले हैं वो अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति हमारी बेटी पर थोपेंगे और दुखी होगी। ये दोनों का डर रहता है। जहां भी अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह होते हैं उसमें ये डर रहता है, और उस डर का आधार भी है। हमको चाहिए कि हम अंतरधर्मीय शादियां ना रोके, हमको चाहिए कि हम स्त्रियों का सबलीकरण करें, ताकि स्त्री को वो जिस परिवार में जाती है वहां पर बराबर का अधिकार मिले, और उसका अस्तित्व, और ये अस्तित्व सिर्फ धर्म की वजह से नहीं, एक समुदाय में भी, एक धर्म के लोग मानने वालों में भी अगर शादी होती है तो भी ससुराल वाले अपनी इच्छाएं स्त्री पर थोपते हैं। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या? तेरे माँ बाप ने बराबर पकाना नहीं सिखाया क्या? क्या ये उस पर अत्याचार नहीं है? धर्मांतरण एक अत्याचार है, पर ये अत्याचार धर्मांतरण के अलावा भी एक स्त्री के जीवन में चलता रहता है, और हमको चाहिए इस पर रोक लगाया, हमको इस पर रोक लगाना है महिला का सबलीकरण करके। तो ये बात तो सच है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हम अंतर धार्मिक और अंतर जाति शादियां रोके और नौजवानों को अपनी इच्छा के अनुसार शादी ना करने दे। इसका जवाब ये है, इसका हल ये है कि हम स्त्रियों का शिक्षण करें, सबलीकरण करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको, और मर्दों का भी एजुकेशन करें कि भाई आप अपनी पत्नी पर अपनी इच्छा मर्जी मत थोपिए, दोनों एक दूसरे के से एडजस्ट करके रहिए और चलिए। मैं बहुत सारे ऐसे केस बता सकता हूँ, लेकिन कम है, धर्मांतरण ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस बता सकता हूँ जहाँ धर्मांतरण नहीं होता। तो आप किसका विरोध कर रहे हैं? धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं या अंतरजातीय विवाह का विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जबरदस्ती होने वाले धर्मांतरण का विरोध करना चाहिए, सभी धर्मांतरण का विरोध नहीं करना चाहिए। हादिया के केस में उसने पहले धर्मांतरण किया, शादी कहीं उसकी कल्पना में नहीं थी, शादी के लिए उसने धर्मांतरण नहीं किया, और फिर माँ बाप के अत्याचार से बचने के लिए उसने शादी की एक मुसलमान से। तो ये धर्मांतरण उसकी इच्छा से था, तो इच्छा वाला धर्मांतरण हमें नहीं रोकना चाहिए, जबरदस्ती वाला धर्मांतरण रोकना चाहिए। मैं मेरा उदाहरण दूंगा रोहित भाई, कि मेरी शादी संध्या म्हात्रे से हुई है, उसका धर्मांतरण नहीं हुआ, उसका धर्मांतरण तो छोड़ो, उसकी सरनेम भी उसने नहीं बदली है, वो अब भी संध्या म्हात्रे ही है, और हमें बहुत अच्छे सुखद अनुभव आए हैं। मेरे घर वालों, मेरे परिवार वालों को, संध्या के परिवार वालों को, ना हमने कोई जबरदस्ती की, ना उन्होंने हम पर कोई जबरदस्ती की। संध्या अपनी इच्छा से जीती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, वो पीएचडी है, उसने ग्रामीण विकास इस विषय में अपनी पीएचडी की है। उसने मुंबई यूनिवर्सिटी में शोध के पोस्ट पर थी, रिसर्च इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट पर थी, वहां से रिटायर हुई है,
अब भी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करती है। उस मैगजीन चलाती थी, उसका अपना एक अस्तित्व था और है। हमारी शादी के बाद संध्या ने मुझे एक बार पूछा, इरफान तुम्हारी राय बताओ। मेरा सरनेम, धर्म बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं मेरी सरनेम बदलूं क्या? मैं अब मेरी सरनेम इंजीनियर करूं क्या? मैंने कहा संध्या तुम्हारी मर्जी, जो अच्छी सरनेम लगे वो रख लो, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि अपनी सरनेम म्हात्रे ही रखना, क्योंकि उस सरनेम से आपका अस्तित्व है। आपने बहुत सारे लेख लिखे हैं, शोध किए हैं, अच्छे निबंध लिखे हैं, और लोग आपको संध्या म्हात्रे के नाम से जानते हैं। सडनली क्यों संध्या इंजीनियर बनना चाहती है? लेकिन आप बनना चाहती है तो बन जाओ। उसने संध्या म्हात्रे रहना पसंद किया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा, अच्छा हमारा सांस्कृतिक बहुत लेन देन हुआ। हमारे परिवार में कभी मच्छी नहीं खाते थे। संध्या कोस्टल एरिया से आती है, वो बिना मच्छी के रह नहीं सकती। तो पहले पहले उसको वो मच्छी तो बनाती थी। पहले पहले हमारे घर में कोई नहीं खाता था, हमारे फैमिली में। मैंने पहले खाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे सारे रिश्तेदार मच्छी खाना शुरू कर दिए। अब तो खास मेरे घर पर आते हैं कि संध्या बहुत अच्छी मच्छी बनाती है। उसने बहुत सारे, मैं बोहरी समाज से संबंध, बोहरा समाज से संबंध रखता हूँ। उसने बहुत सारे बोहरा डिशेस बनाए। हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। दिवाली में तोरण लगाते हैं, दिए जलाते हैं, फिर वो रंगोली होती है, और ईद भी मनाते हैं। ईद में सभी को सेवइयां बांटते हैं वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उसके परिवार के लोग खास ईद पर आते हैं कि हमको आपका खाना खाना है, और आप जैसे एक थाल में बैठकर खाते हैं वैसे खाना खाना है। तो हम लोगों ने, मैंने बहुत कुछ सीखा। और संध्या का नतीजा क्या है पता है? इतने हमारे शादी को 1996 में हुई थी, 25 साल होने आए। संध्या का नतीजा क्या है पता है? वो सांस्कृतिक मामलों में बहुत इंटरेस्ट लेती है। शादी ब्याह, मेरे रिश्तेदारों से मुझसे ज्यादा वो संबंध रखती है, नाता रखती है वार त्योहार पर। और उसका नतीजा ये है कि इरफान, अपनी संस्कृति तो सेम है, वही रीति रिवाज है। फर्क खाली यह है कि हमारे यहाँ कभी संस्कृत मंत्र पढ़ते हैं और तुम्हारे यहाँ अरबिक में मंत्र पढ़ते हैं। मंत्रों का फर्क है। गोद भराई, अगर प्रेग्नेंट हुई तो गोद भराई वैसे ही होती है। शादी हुई तो संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारे रिचुअल्स वो ही है। संस्कृति सेम है, खाली मंत्र अलग है। ये उसका नतीजा है। ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। मैं बहुत कम जाता हूँ मेरे रिश्तेदारों में। उसके रिश्तेदारों में ज्यादा जाता हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदारों में कम जाता हूँ। तो ये उन्होंने भी हम जैसे पर वाली पतली रुमाली रोटी खाते हैं ना, तो उसके रिश्तेदारों को बहुत पसंद है। तो वो बोलते हैं जब भी हमारे यहाँ आते, रुमाली रोटी बनाना, पर वाली रोटी बनाना, वगैरह वगैरह। तो खास वो ख्वाहिशें लेकर आते हैं। हम उनका खाना एंजॉय करते हैं, उनकी संस्कृति एंजॉय करते हैं, वो हमारी संस्कृति एंजॉय करते हैं, हमारी तौर तरीके। ये जो थोड़ा फर्क है, संस्कृति बेस उसका सेम ही है। जो थोड़ा बहुत फर्क है, उससे हम लोग बहुत ज्यादा सीखे। ये संस्कृति का जो एक्सचेंज होता है ना, वो हमको समृद्धता के तरफ ले जाती है, हमारी समझ को और व्यापक करती है, हमको ज्यादा बेहतर इंसान बनाती है। नफरत करना भूल जाएं और प्यार करना सीखें, और प्यार के चश्मे से अगर सब कुछ देखें तो दुनिया अलग ही नजर आती है। और नफरत के चश्मे से देखें तो डर लगता है। मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा देंगे, मुसलमान लव जिहाद कर देंगे, मुसलमान कोरोना जिहाद कर देंगे। अब देखिए, दिवाली के बाद कोरोना का सेकंड वेव और कहीं कहीं थर्ड वेव आ रहा है। लेकिन 1000 तबलीगी जमा हुए तो हॉटस्पॉट देखो, वो वहां घुस के बैठा है, वो छुप के बैठा है,
सुपर स्प्रेडर, क्या क्या टर्म्स यूज किए, एक वो 1000 में से एक का पीछा किया कैमराओं ने, मीडिया ने। अब कहाँ गया? अगर नफरत के चश्मे से देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन प्यार के चश्मे से देखोगे तो दुनिया बहुत सुहावनी लगती है, बहुत सुहानी लगती है। ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। मैं हर टाइप का खाना एंजॉय करता हूँ, संध्या भी हर टाइप का खाना एंजॉय करती है। संध्या अपने कपड़े पहनती है, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, साड़ी वगैरह वगैरह। मुझे बताइए, यहाँ के मुसलमान कोई अरब ड्रेस पहनते हैं? वही लुंगी, और लुंगी आपको नॉर्थ इंडिया के गांव में मिल जाएगी। कपड़े वही है, यहाँ की संस्कृति से आते हैं। केरला का मुसलमान होगा तो मुंडू पहनेगा, तमिल का मुसलमान होगा तो वहां के कपड़े पहनेगा, पंजाब का मुसलमान होगा तो वैसे कपड़े पहनेगा, सलवार कमीज वगैरह वगैरह। ये मेरे ख्याल से तो अगर प्यार करना सीखो ना सबसे, मेरी तो प्रार्थना यही होगी भगवान से, गॉड से, ईश्वर से, अगर ईश्वर में नहीं मानते हो तो नेचर से, कि हमको प्यार करने की कुवत दे, हमको प्यार करना सिखाए। जैसे कबीर कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्यार का पढ़े। तो पूरे धर्म का ज्ञान प्यार है। अगर पूरे धर्म का निचोड़ एक शब्द में निकालना है, एक शब्द में या ढाई अक्षर में, जैसा कबीर कहते हैं, तो वो प्रेम है। और वही बुल्ले शाह कहते हैं, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, मंदिर धावे मस्जिद धावे, धावे जे कहीं देंदा। एक मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन वो बॉबी का गाना, उसका ट्रांसलेशन है। लेकिन एक प्यार भरा दिल ना तोड़ो, दिल में खुदा रहता है। खुदा मंदिर मस्जिद में नहीं है, दिल में है। किसी का दिल ना तोड़ो। तो प्यार करना हमें ईश्वर, गॉड, अल्लाह या सृष्टि, नेचर, प्यार करना सिखाए। मैं तो, मेरी तो यही इच्छा है, यही प्रार्थना है। और एक बिलीफ बन चुकी है अपने देश की कि अपने देश की पहचान, भारत की पहचान एक धर्म से है। और जो इस्लाम में को फॉलो करते, जो इस्लामी लोग हैं यहाँ पे, उनके धर्म की पहचान मिडल ईस्ट के कंट्रीज या पाकिस्तान है। तो हम रोटी, कपड़ा, मकान, जो इस देश की पहचान रहनी चाहिए, एक देश का काम रहता है ये चीज़ें देना, और एक मानसिक स्वास्थ्य भी। तो उससे हम दूर जा रहे हैं और हम धर्म के पास और नज़दीक आ रहे हैं। तो ऐसी जो बिलीफ सिस्टम्स बना रहे हैं लोग, उसको क्या जवाब देना चाहिए? और वो ये, क्या यही सच है? क्या ये इसमें कुछ झूठ भी है? आपको क्या लगता है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से जो ऐसी बातें करते हैं वो हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं। भारत की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या कहते हैं उसको, भारतीय सभ्यता है, उसका हम अपमान करते हैं। हमारी सभ्यता की एक सबसे बड़ी पहचान ये है, सत्य, अहिंसा। अब वेद के मैं बाद में आई परंपराओं की बात नहीं करता हूँ, जिसमें जाति और जो पुरुष सत्तक है, जो जात पात पर है, ऊंच नीच पर है, मैं उन परंपराओं की बात नहीं करता हूँ। लेकिन आप वेद के कुछ ये मूल वैल्यूज पढ़ेंगे और कुरान के वैल्यूज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साम्यता मुझे लगती है। और दारा शिको, जो औरंगजेब के बड़े भाई थे, उन्होंने 72 उपनिषदों का अनुवाद किया पर्शियन भाषा में, और उसका गहरा अभ्यास किया, संस्कृत का गहरा अभ्यास किया। और इन दोनों धर्मों का अभ्यास करके वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों धर्म एक ही बात करते हैं। ईश्वर निरंकार और निर्गुण है, यही कल्पना ईश्वर की कुरान में भी है। मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सारी साम्यताएं मिलते हैं। तो भारतीय सभ्यता क्या है? भारतीय सभ्यता ये है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, अलग अलग लोगों ने उसका अलग अलग भाषा में वर्णन किया है। ये भारतीय सभ्यता का मूल है। और
इसी को लेकर हमारे जो आजादी के आंदोलन के नेता थे, उन्होंने हमको एक नया सूत्र दिया, इसी के आधार पर नया सूत्र दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, अनेक विविधता में एकता। तो हम विविधता को अपनाएं, ये भारतीय सभ्यता है। आप पूरे यूरोप में चले जाइए, आप किसी देश में चले जाइए, कल्पना एक होती है कि एक ही संस्कृति होगी और एक देश में एक भाषा, एक संस्कृति, एक रीति, एक रिवाज, एक धर्म। भारत इसको लेकर कभी नहीं चला। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, विविधता में एकता। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये हमारी सभ्यता है। और ये सभ्यता मेरे ख्याल से हजारों सालों से रही है, कई सालों से रही है। मानवता, विश्व मानवता, हम ये लोग तो एक देश से किसी को निकालने की बात कर रहे हैं, एक समुदाय को निकालने की बात कर रहे हैं, जो नफरत की बात कर रहे हैं, जो झूठ फैलाते हैं, किसी एक समुदाय को टारगेट करते हैं राजनीतिक उद्देश्य को लेकर, है। लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं हमको ये सिखाती है, पूरा विश्व एक परिवार है। मैं एकदम से बोल रहा हूँ, कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये हमारी सभ्यता है। हम तो सबके साथ जुड़ना चाहते हैं सर। और इस वसुधा में सिर्फ मानव नहीं है, इस वसुधा में सृष्टि है, जानवर है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, झाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, मछलियां हैं, ये सब मेरा कुटुंब है। ये हमारी सभ्यता है। और इसके अंश आपको कुरान में भी मिल जाएंगे। मैं इसके डिटेल में समय के अभाव से नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जहाँ तक मैं कुरान पढ़ता हूँ उसमें यही है। बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो कहते हैं कि कुरान वही सत्य कह रहा है जो सत्य पहले ऑलरेडी बहुत सारे पैगंबरों ने कहे हैं, यानी सारे धर्म सत्य हैं। ऐसी आयतें हैं कुरान में। मैं उसके एकदम डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये हमारी सभ्यता। इसमें क्या फर्क है मुझे बताइए। मुझे तो अगर प्यार हर धर्म का सारांश है तो फिर डरना क्या? सब एक ही है, फिर सब एक ही है। किसी को अपने ईश्वर से रिश्ता इस्लाम के माध्यम से जोड़ना है, किसी को हिंदू धर्म के माध्यम से जोड़ना है, किसी को नास्तिकता से एक अच्छा इंसान बनना है। बात तो अच्छे इंसान बनाने की है, बात तो भाई बहन चारा मजबूत करने की है, बात तो एकता को मजबूत करने की है, और बात तो अच्छा समाज बनाने की है, और बात तो विकास करने की है कि हम भूखमरी से बचे, बीमारियों से बचे, सभी जरूरतमंद की जरूरतें पूरी हो। बात तो इसकी है। आप किसी दिशा में मुड़कर अपनी इबादत कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी तरीके से इबादत कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक वाकया यहाँ याद आता है, मैं लेना चाहता हूँ कि निजामुद्दीन जो एक बहुत महान सूफी संत थे, वो अपने शागिर्द खुसरो के साथ यमुना के तट पर सुबह की सैर कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि कोई हिंदू औरत सूर्य नमस्कार कर रही है। उसको देखकर निजामुद्दीन खुसरो से कहते हैं अपने शागिर्द से, ओ खुसरो, उस औरत से नफरत ना करना, वो भी अल्लाह की इबादत कर रही है, और अल्लाह की इबादत करने के उतने ही तरीके हैं जितने यमुना के तट पर रेती के कण। और उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि देखिए इस आयत में इबादत के तरीके, हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, कुरान में इबादत का तरीका नहीं पता। हम तो हमारे प्रॉफिट जैसा करते थे वैसे हम
नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ने तो सारे सारी दुआएं, सारे प्रेयर, सारे इबादत के तरीके, अगर आपका मन सच्चा है तो एक ही ईश्वर को जाता है, और आपका मन खराब है तो आप किसी तरीके से भी इबादत करो, सारे इबादत के तरीके अपना लो, आप ईश्वर की इबादत नहीं कर रहे। सर लेकिन यहाँ पे एक इसके ऊपर आपने कहा नहीं कि धर्म को मतलब इंसान जिंदा रहने के लिए वो पहले इम्पोर्टेंट है सच में तो, और तभी धर्म कहाँ पे जिंदा रह सकता है। लेकिन हमारे देश में धर्म के ऊपर इतना जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम कहाँ पे तो जो बेसिक नीड्स है गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो हम भूल रहे हैं। क्या ये देश की पहचान नहीं बन सकती क्या बिल्कुल कि ये भी देना चाहिए? क्योंकि इंसान जिंदा हो तो धर्म के बारे में बात हो सकती है। इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जा रहा अपने देश में? रोहित भाई, बिल्कुल यही मैंने कहने की कोशिश की पिछले मेरे वक्तव्य में कि हमें चाहिए कि हम इंसानों की और सबकी बेहतरी के लिए सोचें, लेकिन ये जो दूसरों का बुरा चाहने वाली है वो धर्म नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। धर्म वही हो सकता है जो प्यार सिखाता है, और प्यार किसी का बुरा नहीं चाहता, प्यार सबको जिंदा रखना चाहता है, और दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी जान कुर्बान करने की बात सोचता है। गांधी जी के लिए उनका धर्म यही था कि मैं इंसानियत बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। और हर खतरे में, जहां भी खतरा होता था, जहां भी दंगा होता था और दूसरों को खतरा लगता था, वहां गांधी जी पहुंच जाते थे प्यार और मोहब्बत करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले हम जिए और बाद में धर्म, ऐसा नहीं है। धर्म ही हमें अच्छा जीने के लिए सिखा सकता है, चाहे कोई भी धर्म हो। सारे धर्म वैसा सिखाते हैं। हाँ, मैं अच्छी बात अपनी धर्म से न लेना चाहूं और बुरी बातें ही लेना चाहूं तो बात अलग है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। हाँ, मेरा कहना ये भी है कि सिर्फ अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ धर्म से ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम अच्छे तत्व ज्ञानों से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे नास्तिक तत्व ज्ञान है या ईश्वर रहित तत्व ज्ञान है जो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए बताता है। पुराने जो ग्रीक फिलॉसफी है वो भी एक अच्छा इंसान बनाने को हमें सिखाती है। उसमें ईश्वर की कल्पना नहीं है। बुद्धिज्म में ईश्वर की कल्पना नहीं है हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि ईश्वर पहले धर्म को माने तो ही अच्छा इंसान बन सकते, नहीं। हम में अगर अच्छाइयां है, निस्वार्थपना है, प्यार करने की कुवत है, तो हमें धर्म भी अच्छा सिखाएगी या धर्म रहित भी हम अच्छे इंसान बनेंगे। तो अच्छाइयां तो सारे तत्व ज्ञानों में है। ज्ञान बहुत है, अच्छा बनने के लिए ज्ञान बहुत है, धर्म में भी है और धर्म के बाहर भी है। हम अच्छा बनना चाहे तो। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, इसको मारो, इसको काटो, ये बुरा है, ये हमारा दुश्मन है, ये राजनीति है। इसका धर्म से लेना देना नहीं है। और मैं कौन बनने वाला, मैं ये आपको एक सादे एग्जांपल से मैं बताता हूं। विनायक दामोदर सावरकर नास्तिक थे, लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता की विचारधारा देकर गए, हिंदुत्व की विचारधारा देकर गए। धनंजय कीर जो उनकी बायोग्राफी लिखते हैं और उनको बहुत करीब से जानते थे, वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि सावरकर नास्तिक थे। और आप उनके रैशनलिस्ट विचार पढ़ लो। वैसे ही जिन्ना, जिसने इस्लाम के आधार पर पाकिस्तान की मांग की और अपनी मांग मनवाई, अंग्रेज भी जिम्मेदार है उसके लिए, तब की राजनीति भी जिम्मेदार है उसके लिए। मैं सिर्फ अकेले जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना ऐसा नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदार है पाकिस्तान बनाने के लिए। जिसकी मांग थी पाकिस्तान बने, वो धार्मिक नहीं थे, वो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते थे।
हर शाम उनकी विस्की फिक्स थी, उनका अल्कोहल, उनका ड्रिंक फिक्स था। वो कभी नमाज या मस्जिद या उनको इस्लाम के बारे में, उनको उर्दू अरबिक तो छोड़ो, उर्दू भी नहीं आती थी। और उर्दू छोड़ो, अपनी मातृभाषा गुजराती भी नहीं आती थी, उतनी अच्छी नहीं आती थी। वो एक ही सबसे फ्लुएंट एक भाषा में थे, और वो है अंग्रेजी। इंग्लिश भाषा में बहुत फ्लुएंट थे और अच्छी से बोल लेते थे। तो अब एक दो जिन्ना करीब करीब नास्तिक थे, दो नास्तिक हमको धर्म के आधार पर राजनीति की विचारधारा देकर जाते हैं, और हम नफरत करना सीख जाते हैं उन दोनों विचारधाराओं से। तो ये मेरा कहना ये है कि ये जो नफरत वाले ये है, वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। और राजनीति हमेशा बांटती है। अब पूरी दुनिया में हम इसकी और भी मिसाल है। ट्रम्प भी एक ऐसी मिसाल है कि जो नफरत फैलाने का काम करती है। अल कायदा वही काम करता है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वही काम करते हैं। जो सुन्नी मेजोरिटेरियन शिया को भी मारते हैं, शिया मुसलमानों को भी मारते हैं, अहमदियास पर भी अत्याचार करते हैं, हिंदू और ईसाइयों पर तो करते ही हैं। वही उसी का एक स्वरूप हमें हिंदुस्तान में भी दिखने मिलता है। ये एक स्लोगन है, भारत माता की जय। कहते हैं कि मुस्लिम्स को इससे बहुत प्रॉब्लम है ये रिसाइट करने को। ये रूमर है क्या? इसमें क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये शायद भारत माता की जय पर नहीं है ये ऑब्जेक्शन। अपने देश को अपने माँ का दर्जा दे सकते हैं। इस्लाम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा रही है एक ईश्वरवाद की, जो निरंकार और निर्गुण ईश्वर है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ईश्वर की जात में हम किसी को शामिल नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल बिलीफ है इस्लाम में। उनका ऑब्जेक्शन इस वंदे मातरम पर है कि भारत माँ की वंदना करना, वंदे मातरम, अगर वंदना के रूप में वंदना के रूप में वंदे मातरम हम का गाना अगर उसको ले तो मुसलमानों को एक धार्मिक प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं कि हम ईश्वर की जात में किसी को शामिल नहीं कर सकते। हम भारत माता का बहुत बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं भारत माँ से, लेकिन उसकी वंदना नहीं कर सकते। तो भारत माता की जय पर मैंने वो ऑब्जेक्शन नहीं देखा है मुसलमानों में। वंदे मातरम पर ऑब्जेक्शन देखा है। और वो भी उसका एक इतिहास भी है। अगर ये ए आर रहमान ने बहुत अच्छा गाना बनाया है वंदे मातरम को लेकर, उसका अनुवाद किया है, माँ तुझे सलाम। उसका वंदे मातरम का अनुवाद ए आर रहमान ने अपने कंपोजिशन में किया है, माँ तुझे सलाम। तो उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वंदना पर है। वंदना का एक अर्थ पूजा भी होता है कि हम सिर्फ उस ईश्वर की पूजा करें जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जो निरंकार और निर्गुण है। उस ईश्वर की हम सिर्फ उसी ईश्वर की पूजा करें और उसकी जात में किसी को शामिल ना करें। तो अगर वंदे मातरम को हम माँ तुझे सलाम के रूप में लें तो मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है वंदे मातरम कहने से। लेकिन वो बंकिम चंद्र ने जो नवल कथा लिखी आनंद मत, उसमें जो मुस्लिम नवाब के खिलाफ साधुओं का रिवोल्ट, उन साधुओं का ये गाना था। उनकी वो युद्ध की जयघोष थी। तो अंग्रेज के चलते 20वीं सदी की शुरुआत में
ये मुस्लिम सांप्रदायिकता भी इश्यूज ढूंढती रहती थी। उनको ये एक इशू मिल गया कि एक ये मुस्लिम नवाब के खिलाफ का रिवोल्ट था उस नॉवेल में, और साधुओं का रिवोल्ट था। तो ये दो धर्मों की लड़ाई, और ये साधुओं का गाना था, तो ये हमारा गाना नहीं हो सकता। और भी इसको और लोगों के दिलों में उतारने के लिए उसको बोल दिया ये तो भारत माँ की वंदना की बात करता है, पूजा की बात करता है, और तुम्हारे धर्म के खिलाफ है। तो बस फिर वो डर बैठ गया। मैं वंदे मातरम को माँ तुझे सलाम के रूप में लेता हूँ, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है वंदे मातरम कहने से। किसी के कहने से हम थोड़ी भारत माता की वंदना, कोई कहे तुम वंदना कर रहे, तो भाई मुझे मेरे ईश्वर को जवाब देना है, मुझे इस धरती के लोगों को जवाब नहीं देना है। मैं ईश्वर को जाके कहूंगा मैंने सिर्फ आपकी वंदना की और किसी की वंदना नहीं की। मैंने भारत माता, अच्छा यही हमारे पैगंबर ने कहा है, पैगंबर मोहम्मद ने कहा है, हुब्बुल वतनी मीनुल ईमान। असल ईमान ये है पेट्रियाटिज्म, अपने वतन से प्यार करना, ये ईमान का एक भाग है। तो भाई मैं तो वंदे मातरम कहकर वही कर रहा हूं जो हमारे प्रॉफिट ने किया, हुब्बुल वतनी, माँ तुझे सलाम, भारत माता को सलाम करना, हुब्बुल वतनी हो गई, पेट्रियाटिज्म हो गया, देशभक्ति हो गई। तो ये तो हमारे पैगंबर कहते हैं कि देशभक्ति आपके ईमान का एक भाग है, आपके ईमान का एक हिस्सा है। हुब्बुल वतनी मीनुल ईमान। तो आप किस सेंस में लेते हो उस पर आधारित है। आपके जिंदगी का कोई इंस्पिरेशनल मोमेंट प्लीज, आप ऐसा कोई है तो आप प्लीज शेयर करो लोगों से, क्या पता उनको भी मोटिवेशन मिले आपसे थोड़ा। हाँ, एकदम से याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे इंस्पिरेशनल मोमेंट्स हैं। मैं आदिवासी इलाके में 4 साल रहा, उनके साथ उनके जंगल पर जो अधिकार है उसकी लड़ाई साथ में लड़ता, और उनका जो प्यार मेरे लिए उनके मनों में देखा। कोई बुक, मूवीज या टॉक शोज आपको रेकमेंड करने जो इम्पैक्टफुल हो आपकी तरह ही एक बढ़िया इंसान बनने के लिए। मेरी तरह नहीं, मेरे से अच्छे, मैं भी इंसान ही हूँ और कमजोर इंसान हूँ। अच्छा बनने की कोशिश चालू है, मेरा जिहाद चालू है अच्छा बनने का। लेकिन मूवीज में गांधी जी पर जो मूवीज है बहुत अच्छी है। ज्ञान के लिए भारत एक खोज जो सीरीज है वो एक बहुत अच्छी है। और हिंदी फिल्मों में तो बहुत सारी हिंदी फिल्में प्रेम कहानियां हैं, जात पात के ऊपर उठकर हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, प्राण और दूसरे विलन शादियों को जात और धर्म या वर्ग के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, या भाषा के इस पर तोड़ना चाहते हैं, और सब फेल हो जाते हैं। लास्ट में हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं। बहुत सारी अच्छी मूवीज है जो ज्ञान देती है, सिर्फ इस विषय पर नहीं, लेकिन ज्ञान वाली सारी मूवीज हम लोगों ने देखना चाहिए। किताबें भी किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, और किताबों से अच्छा सोशियोलॉजी की पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज में ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी सच्चाई कैप्चर करती है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो नेटफ्लिक्स पर है, द सोशल डायलेमा, और
ये पिक्चर मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन देखना चाहूंगा। सुटेबल बॉय जो नेटफ्लिक्स पर है। नेटफ्लिक्स पर हिटलर के बारे में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर की आइडियोलॉजी जो बहुत कुछ सिखाती है। और हमें लगता है कि यहाँ जो भारत में हो रहा है वो हिटलर अपने समय में जर्मनी में कर चुका है। करने के बाद पूरे विश्व को युद्ध में घसीट कर ले गया, और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सक्सेस नहीं हुआ। वैसे ये नफरतें भी सक्सेस नहीं होगी। तो मुझे मैंने दूसरे विश्व युद्ध पर नेटफ्लिक्स की जो ये देखी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारे सीरीज है वो देखी, और मुझे उससे धर्म क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये देखना है तो रजनीश पर फिल्म देखिए नेटफ्लिक्स पर। उसके जो ओरेगांव कम्यून यूएस में बनाया था, ये भी एक लंबी सीरीज है, तो ये अच्छी मूवीज है। सर आपने जो सूटेबल बॉय के बारे में कहा, उसके ऊपर भी बवाल हो गया है क्योंकि उसमें जो कुछ एक सीन है, किसिंग सीन है टेम्पल का। तो हिंदू लोग कह रहे कि हमको फिर से बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ऐसे कुछ भी सीन दिखा के। नहीं, इनको मंदिर और वो सीन से लेना देना नहीं है। इनको क्या खटकता है कि एक मुस्लिम लड़की और हिंदू इंसान का अच्छा प्यार बताएं, अच्छे संबंध बताएं, और वो संबंध अच्छे हो सकते हैं, और वो संबंध इतने अच्छे हैं कि आपके दिल को छू जाता है, दर्शक के दिल को छू जाता है। वो उनको नहीं देखना है। इन्होंने तनिष्क के ऐड पर भी ऑब्जेक्शन लिया था। उसमें क्या बुरा था? कुछ नहीं बता सके, वो कोई कारण नहीं दे सके, बस हमें नहीं पसंद। उनको हर वो चीज बुरी लगेगी जहां इंसानियत दिखाई देती है, जहां प्यार सिखाई देता है, क्योंकि ये लोग नफरत सिखाने वाले लोग हैं। तो बहाने तो बहुत निकालेंगे, लेकिन वो सच्चाई, ज्ञान और प्यार, और जो हमारी परंपरा का सूत्र है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वसुदेव कुटुंबकम, इसके इसके अनुसार आप चलोगे तो उनको बुरा लगता है। ये आखिरी तो सवाल है। मैंने सुटेबल बॉय हाँ। देखी नहीं है। हम्म। अच्छी है या अच्छी नहीं है ये हाँ हाँ। मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखना चाहता हूँ। और ओके मैंने ओके। इसीलिए कहा क्योंकि वो हाँ। कंट्रोवर्सी बन रहा है। ओके, तो ये आखिरी सवाल है कि आपको मुझे कुछ सवाल है क्या? रोहित भाई, आपका ये काम जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वामन मैटर्स, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको? तो ये जो सर, प्यार हाँ फैलाने की, हाँ मैं हाँ ये मानकर चलूं कि आप भी हाँ मेरे जैसे, हाँ हाँ। या हम एक ही इसके साथी है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छाइयाँ फैलाना चाहते हैं, प्यार फैलाना चाहते हैं, समझदारी फैलाना चाहते हैं, और बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, न्यायोचित, समानता पर आधारित, जिसमें सामाजिक न्याय हो, जिसमें ऊंच नीच के संबंध ना हो। ऐसा समाज आप भी बनाना चाहते हैं, मैं भी, मेरी भी थोड़ी बहुत कोशिश रहती है। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो सर ये इंस्पिरेशन ऐसी है कि मेरे जो आयु के लड़के हैं, मतलब जो भी है, लोगों को मेरे आयु तक भी जिंदगी जीने को नहीं मिलती। कोई कोई लोग मर जाते हैं जल्दी भी, कॉलेज के वक्त में या स्कूल के वक्त में भी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा नसीब है कि मुझे इतनी जिंदगी मिली है। तो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैं उम्मीद फैलाते जाऊँ अच्छी ज़िंदगी की, और लोगों को अपना पोटेंशियल है, जो एक हर इंसान में इनफाइनाइट पोटेंशियल रहता है, वो रियलाइज़ हो। क्योंकि वो रियलाइज़ नहीं हुआ तो पहले समाज पे अत्याचार होगा, बाद में देश पे, और तीसरा वो इंडिविजुअल रहेगा, उस पे अत्याचार होगा। तो हम जब तक है तब तक कुछ अच्छा लीव करके जाए पीछे। बुरा कुछ नहीं है कुछ अच्छा करने में, ऐसे मैं मानता हूँ। और ये नाम जो वामन मैटर्स है, ये मैथोलॉजी से आया है। मैथोलॉजी पे सभी बिलीव नहीं करते, या थोड़े थोड़े लोग बिलीव करते हैं। तो
इसलिए मैंने वामन मैटर से रखा, नैरो माइंडनेस निकल जाए लोगों के दिमाग से और समाज से, यही मोटिवेशन है। तो हम आशा करते हैं कि सर की तरह ही हम कुछ बढ़िया करें जिंदगी में। और प्लीज देखिए, सब्सक्राइब कीजिए वामन मैटर्स को। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू।